हेलो नमस्कार साथी। आज की क्लास में आप लोगों को बीच बताने वाले हैं जो कि क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास जो आपका सेशन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, तो जो कि आप लोग ध्यान देंगे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करे क्लास 10th का केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें जो कि आप लोगों को बीच बताएंगे। तो है आपका क्वेश्चन कि अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से बनाए यानी डॉट डॉट जाते हैं, यानी किस चीज़ से बनाए जाते हैं, यानी अम्ल तथा भस्म के अभिक्रिया से क्या बनाए जाते हैं। तो आपको ये डॉट डॉट जो नज़र आ रहा है उसमें क्या भराएगा, लवण। क्या बनाएंगे, क्या भराएगा, इसमें लवण भराएगा। क्या आपको बोलेगा कि अम्ल तथा भस्म के अभिक्रिया से क्या बने जाते हैं, तो लवण बने जाते हैं। क्या बनते हैं, लवण। क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। और जल में घुले भस्म को क्या कहते हैं, गौर फरमाइएगा कि जल में घुले भस्म को डॉट 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 कहते हैं, यानी जल में घुले भस्म को डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं बताइएगा कि जल में घुले भस्म को क्या कहते हैं, तो उसे क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जल में जो घुले यानी घुले भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। बताइए 6 से 8% एसिटिक अम्ल को डॉट डॉट कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, तो सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरका। क्या कहते हैं, सिरका। क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, सिरका। यही में आपको कह दिया जाए कि सिरका किसे कहते हैं, तो 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक से ध्यान दीजिएगा कि आपका क्वेश्चन जो रहा कि लवण डॉट डॉट हाइड्रोजन प्लस को छोड़ करता था डॉट 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 ओ एच यानी ऋणात्मक को छोड़कर के बने होते हैं, यानी क्या चीज़ बने होते हैं, धनायन और एनायन। क्या बनते हैं, धनायन एवं एनायन बनते हैं। क्या बनते हैं, धनायन एवं एनायन भरते हैं। तो ये साइड जो है ना, धनायन प्लस का चिन्ह दिशन धनायन भराएगा और इधर क्या बनाएंगे, क्या, एनाइन, एनाइन भराएगी। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन जो है आपका कि शुद्ध जल विद्युत का डॉट डॉट नहीं करते हैं, यानी शुद्ध जल विद्युत का डॉट डॉट नहीं करते हैं। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो नहीं करते हैं, तो संचालन शुद्ध जल जो है ना, जल का विद्युत यानी शुद्ध जल विद्युत का यानी डॉट डॉट नहीं करते हैं, तो संचालन नहीं करते हैं। किस चीज़ का, संचालन नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए डॉट डॉट में जो है ना वहाँ पे आप संचालन लिख लीजिएगा। तो बताइए अगला नंबर है कि एसिटिक अम्ल के जलीय यानी एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन डॉट डॉट होता है, यानी एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन डॉट डॉट होता है। तो क्या होता है, डॉट डॉट, कम। क्या होता है, कम। क अमो कम। क्या हो जाए, क्या हो जाएगा, कम। क्या हो जाएगा, कम। चलिए HCl के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन डॉट डॉट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वो जो एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन होता था तो कम होता था, और ये HCl के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन डॉट डॉट होता है, तो क्या चीज़ कम होता है या अधिक, तो इसमें क्या होगा, अधिक होगा। HCl में अधिक होगा और एसिटिक में कम होगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि एसिटिक जब ये रहेगा तो कम होगा और HCl में अधिक होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं कि वैसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन यानी जलीय विलयन का विद्युत का संचालन करते यानी संचालन करते हैं वे डॉट डॉट कहलाते हैं। वे यानी वैसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन का विद्युत का संचालन करते हैं वे डॉट डॉट कहलाते हैं। क्या चीज़ कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य यानी विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं।
चलिए ध्यान दीजिए अगले नंबर क्वेश्चन पे, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं कि वैसे पदार्थ जो जल में आयन नहीं देते हैं उसे हम डॉट डॉट क्या कहलाते हैं, यानी वैसे पदार्थ जो जल में आयन यानी आयन नहीं देते हैं वे डॉट डॉट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उत्तर में विद्युत यानी अपघटन, क्या अप यानी अनपढ़ घटे, क्या है अनपढ़, क्या है अनपढ़, क्या है? तो गौर फरमाइएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित यानी आयनित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल या अम्ल क्या कहलाते? प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल कहलाते, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल या दुर्बल, यानी प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं उसे हम प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल कहते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान डॉट डॉट तथा विलयन डॉट डॉट होता है तो अम्लीय विलयन के पीएच मान डॉट डॉट तथा भास्मिक यानी भास्मिक विलयन के पीएच मान डॉट डॉट होता है। तो देखिए शुद्ध जल का पीएच मान जो होगा 7 होगा और विलयन कैसा होगा तो उदासीन होगा, और अम्लीय विलयन का पीएच मान तो 7 से कम होगा, और विलयन का पीएच यानी भास्मिक विलयन का पीएच मान जो होगा 7 से अधिक होगा। ठीक है, क्या होगा? 7 से अधिक, क्या होगा? 7 से अधिक हो जाएगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, बेकिंग पाउडर, क्या है? बेकिंग पाउडर डॉट डॉट तथा डॉट डॉट का मिश्रण यानी मिश्रण होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का और टार्टरिक अम्ल का, क्या है? टार्टरिक अम्ल का, सोडियम बाइकार्बोनेट का टार्टरिक अम्ल का। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा, सक्रिय धातु अम्ल से अभिक्रिया कर डॉट 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 कौन सी गैस बनाते हैं? लवण तथा हाइड्रोजन, लवण तथा क्या बनाती है? हाइड्रोजन बनाती है, लवण तथा हाइड्रोजन बनाती है। तो NHOSO4 एक डॉट डॉट लवण होता है जिसे क्या होता है? अम्लीय, क्या होता है? अम्लीय। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, इस अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें।